नमस्कार छात्रों, मैं प्राध्यापक मिलिंद पवार आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज हम हमारे हिंदी विषय के पाठ्यक्रम में समाविष्ट की हुई पद्य वाक्य नाव के पाव कविता संग्रह से ली गई हुई डॉक्टर जगदीश गुप्त द्वारा रचित सच हम नहीं सच तुम नहीं इस कविता का ऑनलाइन तरीके से अध्ययन करेंगे। तो आइए आज हम सच हम नहीं सच तुम नहीं इस कविता का अध्ययन करते हैं। कविता सच हम नहीं सच तुम नहीं, कवि डॉक्टर जगदीश गुप्त। कविता की ओर जाने से पहले हम कवि का परिचय करवाते हैं। डॉक्टर जगदीश गुप्त जी का जन्म 1924 को उत्तर प्रदेश के शाहाबाद में हुआ। प्रयोगवाद के पश्चात जिस नई कविता का प्रारंभ हुआ उसके प्रवर्तकों में उनका नाम प्रमुख रूप से लिया जाता है। नया कथ्य, नया भाव पक्ष और नए कलेवर की कलात्मक अभिव्यक्ति उनके साहित्य की विशेषता रही है। अनेक धार्मिक एवं पौराणिक प्रसंगों और चरित्रों को नए संदर्भ देने का महत्वपूर्ण साहित्यिक कार्य डॉक्टर जगदीश गुप्त जी ने किया है। नई कविता की परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए गुप्त जी ने इसी नाम की पत्रिका का प्रकाशन प्रारंभ किया। उनका देहांत 2001 में हुआ। उनकी जो प्रमुख साहित्यिक कृतियाँ हैं उनमें नाव के पाव, शब्ददंश, हिमविद, गोपा गौतम आदि उनके काव्य संग्रह है। शंबुक ये उनका खंड काव्य है। भारतीय कला के पदचिन्ह, नई कविता, स्वरूप और समस्याएं, केशवदास आदि उनके आलोचनात्मक साहित्यिक कृति है। नई कविता ये उनकी पत्रिका के रूप में साहित्यिक कृति है आदि उनकी प्रमुख रचनाएं रही। आज की जो कविता है सच हम नहीं सच तुम नहीं, ये उनकी नई कविता इस विधा पर आधारित है। तो चलो विधा का परिचय कराते हैं। प्रयोगवाद के बाद हिंदी कविता की जो नवीन धारा विकसित हुई वो नई कविता है। नए भावबोधों की अभिव्यक्ति के साथ नए मूल्य और नए शिल्प विधान का अन्वेषण नई कविता की विशेषता है। नई कविता का प्रारंभ डॉक्टर जगदीश गुप्त, रामस्वरूप चतुर्वेदी और विजयदेव साई के संपादन में प्रकाशित नई कविता पत्रिका से माना जाता है। कविता की मध्यवर्ती कल्पना जांचने से हमें प्रस्तुत नई कविता में कवि संघर्ष को ही जीवन की सच्चाई मानते हैं। सच्चा मनुष्य वही है जो कठिनाइयों से घबराकर, मुसीबतों से डरकर न कभी झुके न रुके, परिस्थितियों से
हार न माने। राह में चाहे फूल मिले या शूल, वो चलता रहे, क्योंकि जिंदगी सहज चलने का नाम नहीं, बल्कि लीक से हटकर चलने का नाम है। हमें अपनी क्षमताएं स्वयं को ही पहचाननी होगी। राह से भटक कर भी मंजिल अवश्य मिलेगी। भीतर बाहर से एक सा रहना ही आदर्श है। हमें अपने दुखों को पहचानना होगा, अपने आंसू स्वयं पोंछने होंगे तथा स्वयं योद्धा बनना होगा। जीवन संघर्ष की ये कहानी है, ये इस कविता के माध्यम से बताना चाहते हैं। तो चलो सीधा कविता की ओर जाते हैं। सच हम नहीं, सच तुम नहीं, डॉक्टर जगदीश। सच हम नहीं, सच तुम नहीं, सच हम नहीं, सच तुम नहीं, सच है सतत संघर्ष ही, सच है सतत संघर्ष ही। संघर्ष से हटकर जिए तो, संघर्ष से हटकर जिए तो क्या जिए। हम या कि तुम, हम या कि तुम। जो नत हुआ वो मृत हुआ, जो नत हुआ वो मृत हुआ। जो वृत से झरकर कुसुम, जो वृत से झरकर कुसुम। जो पंत भुला रुखा नहीं, जो पंत भूल रुखा नहीं। जो हार देख झुका नहीं, जो हार देख झुका नहीं। जिसने मरण को भी लिया है हो जीत, जिसने मरण को भी लिया है हो जीत। है जीवन वही, है जीवन वही। सच हम नहीं, सच तुम नहीं। प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से पहले चरण में कवि गुप्त जी हमें सच हम नहीं, सच तुम नहीं में लगातार संघर्ष करने को ही जीवन की सच्चाई मानते हैं। सच्चा मनुष्य वही है जो कठिनाइयों से कभी घबराता नहीं है, मुसीबतों से डरकर कभी झुकता नहीं है, बल्कि बिना रुके लगातार चलता रहता है। विषम परिस्थितियों में भी हार नहीं मानता है। कि नत, नत मतलब झुका हुआ, रुंत, रुंत मतलब डंटल, टहनी की, अर्थात जो संघर्ष नहीं करता, जो संघर्ष नहीं करता है वो सच्चा मनुष्य नहीं है। कवि यह कहते अथा लगातार संघर्ष करना ही जीवन की सच्चाई है। संघर्ष ही जीवन को सार्थक बनाता है। जो मनुष्य जीवन के संघर्ष, उतार चढ़ाव या कठिनाइयों के आगे झुक जाता है वो मृत मतलब मरा हुआ है, अर्थात मृतक समान है। ठीक उसी तरह जैसे डंठल से गिरे हुए फूल के समान सच्चा मनुष्य ईमानदारी, सतर्क वो सजग होकर आगे बढ़ता जाता है। कभी राह या मार्ग भूल जाने पर भी नहीं रुकता है। कभी असफलता मिलने पर भी असफलता को अपनी हार नहीं मानता, बल्कि सफलता पाने के लिए
फिर से संघर्ष करने में जुट जाता है। इसके लिए मुझे एक कविता का वाक्य याद आता है। अपने जीवन में जो इसे अपनाता है, अपने जीवन में जो इसे अपनाता है, वही मुकद्दर का सिकंदर कहलाता है, वही मुकद्दर का सिकंदर कहलाता है। संघर्ष ही वो हथियार है दोस्तों, जो एक इंसान को उसकी पहचान दिलाता है। संघर्ष ही वो एक हथियार है दोस्तों, जो एक इंसान को उसकी पहचान दिलाता है, जो एक इंसान को उसकी पहचान दिलाता है। मनुष्य अपने साहस से मौत या मृत्यु पर भी विजय प्राप्त कर लेते हैं। कवि यहाँ पर कहते हैं कि सच्चा जीवन वही है जिसमें मनुष्य ने मौत पर भी विजय प्राप्त कर लियो। अर्थात मौत पर विजय प्राप्त कर लिए मतलब कि मरते दम तक संघर्ष करते रहना ही जीवन की सार्थकता है। बिना संघर्ष किए हमें अपने जीवन में कुछ भी नहीं मिलता। जो इंसान रुकता नहीं, मुश्किलों से डरता नहीं, वही इंसान अंतिमता जीत प्राप्त करता है। यही इन पंक्तियों के माध्यम से जगदीश गुप्त हमें बताना चाहते हैं। चलो अगली पंक्तियों की ओर जाते हैं, दूसरे पद की ओर। ऐसा करो जिससे न प्राणों में कोई जड़ता रहे, ऐसा करो जिससे न प्राणों में कहीं जड़ता रहे। जो है जहाँ चुपचाप, जो है जहाँ चुपचाप अपने आप से लड़ता रहे, अपने आप से लड़ता रहे। जो भी परिस्थितियों में मिले, जो भी परिस्थितियाँ मिले, कांटे चुभे कलियाँ खिले, कांटे चुभे कलियाँ खिले। टूटे नहीं इंसान, टूटे नहीं इंसान, बस संदेश यौवन का यही, बस संदेश यौवन का यही। सच हम नहीं, सच तुम नहीं, सच हम नहीं, सच तुम नहीं। प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से कवि हमें बताना चाहते हैं, हमें जीवन में ऐसा कार्य करना चाहिए कि जीवन में कभी भी ठहराव ना आए। जड़ता मतलब अचलता, ठहराव, निष्क्रिय। कि कवि कहते मनुष्य को सतत कार्यमग्न रहना चाहिए, मनुष्य को कुछ ना कुछ कार्य करना चाहिए, कुछ ऐसे कार्य करने चाहिए जिससे उनके जीवन में स्थिरता या ठहराव न आए। अर्थात जीवन में सदैव अविरल चलायमान रहे। मनुष्य को अपनी कठिन व विषम परिस्थितियों का सामना करना है। परिस्थितियाँ, हालात, यौवन, युवा अवस्था कि उसे संघर्ष करना है। कहा जाता है, कवि कहते हैं कि जवानी में रवानी होती है। यहाँ पर भी जवानी या यौवन का यही संदेश है कि जीवन के मार्ग पर बिना हार माने, बिना हौसला हारे आगे बढ़ते जाना है। चाहे जीवन की राह में कांटे चुभे या कलियां खिले। अर्थात दुख मिले या सुख मिले, उतार हो या चढ़ाव हो, उसे संघर्ष करते हुए
आगे बढ़ते चलना है, सतत संघर्ष करते रहना है। कि इसके लिए मुझे एक बच्चन साहब की कविता याद आती है। मुट्ठी में कुछ सपने लेकर भरकर जीवों में आशाएं, मुट्ठी में कुछ सपने लेकर भरकर जीवों में आशा है, दिल में है अरमान यही, दिल में है अरमान यही, कुछ कर जाए कुछ कर जाए। अर्थात कठिनाई से जूझते हुए आगे बढ़ना चाहिए, मन से कभी हार नहीं माननी चाहिए। यही यौवन का संदेश है। हमें किसी भी हालात में रुकना नहीं है, कौन सी भी परिस्थिति हो, हमें वहाँ से आगे चलते रहना है, हमें संघर्ष करते रहना है। यही हमें यौवन का संदेश है। युवा अवस्था में हमें टूटना नहीं है, इंसान को कभी भी टूटना नहीं है, लड़ना है, संघर्ष करना है, चलते रहना है। यही इन पंक्तियों के माध्यम से कवि हमें संदेश देना चाहते हैं। चलो तीसरी पद की ओर जाते हैं, अगली पंक्तियों की ओर जाते हैं।